इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, और एक इंसान होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि हमें दूसरों की जिंदगी में झांकना पसंद है, और खासकर जब वहाँ कोई लफड़ा हो जाए। तभी तो ये सारे व्लॉगर्स सास बहू वाले सीरियल्स से लेकर बिग बॉस टाइप के रियलिटी शोज एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सेम मसाला उठाकर अगर उसमें थोड़ा सा क्लास और थोड़ी सी अमीरियत घुसेड़ दी जाए तो बनता है कॉफी विद करण का शो, जो कि 2004 में शुरू हुआ था और आज तक एग्जिस्ट करता है, पता नहीं क्यों। पर देखो, इसका 8वां सीजन भी आ गया और इसका जो पहला एपिसोड था उसी ने आग लगा दी। इस 1 घंटे 9 मिनट के एपिसोड में वैसे तो दुनिया जान की बातें हुई, जिसमें #क्यूट कपल रणवीर एंड दीपिका आए हुए थे, पर जो मेन मसाला था वो इस पर्टिकुलर क्लिप में था। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. नो डाउट दीपिका एंड रणवीर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इंडस्ट्री में आज के डेट में। इनकी लाइफ का हर मोमेंट कैमरा के सामने कैद होते रहता है, तो ये अपनी जिंदगी को कब फेक कर रहे हैं, कब रियल हो रहा है, तुम नहीं बता पाओगे। पर एक मोमेंट आता है जहाँ पर वो कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर तुम्हें रणवीर की शक्ल में वो कैरेक्टर ब्रेक होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ दीपिका ने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स वाले चिट्ठा खोला, रणवीर के एक्सप्रेशन में वो साफ साफ दिख गया कि भाई ये औरत अब चुप नहीं होने वाली। Just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. दीपिका ने यहाँ जो भी कहा उसे अगर मैं क्लेरिफाई करूं तो ऐसा समझो कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड जो दूसरा इंसान है तुम उसके साथ अपने सारे इमोशंस, सारे मोमेंट्स को शेयर कर रहे हो, पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो जैसा तुम्हारे साथ रह रहा है वैसा ही 10 लोगों के साथ और भी रह रहा है, ये देखने के लिए कि हो सकता है किसी और के साथ और बेटर रिलेशनशिप्स बन जाए। एंड जब ये चीज तुम्हें पता चलती है तो तुम चीटेड फील करते हो, बिकॉज तुम अपना 100% दे रहे हो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, जिसको सामने वाला व्यक्ति एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहा है, जिसमें उसका प्रॉफिट होगा या लॉस ये वो पता करने की कोशिश करता है। To be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. अब हो सकता है ये बात रणवीर को पहले से पता हो, पर ये बात दुनिया को तो नहीं पता थी ना। अब दीपिका अपने हस्बैंड को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कि पूरी दुनिया के लिए ओपन है, वहाँ उसे एक गुड इन्वेस्टमेंट के रूप में बताएगी तो आदमी की तो चलेगी ना, और अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करेगा ही। I think it was like who? अभी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा। कुछ बातें 4 इंसान के बीच में रहे तो ही बेहतर होती हैं, पर इसके बाद रणवीर ने अपनी समझदारी दिखाई और थोड़ा सा मामला को संभालते हुए कहा कि But once you take a holiday together or you spend New Year's together, then it gets established. पर इस दौरान कुछ लोग थे जो कि दीपिका को शादी के लिए अप्रोच कर रहे थे। I know there were 2 or 3 suitors within the first 6 months. I think it was like who? अभी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा। Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. Exactly. क्योंकि कुछ मोमेंट पहले दीपिका ने कहा कि मैं कुछ लोगों से मिल रही थी, अब उसको उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये कैसा दोगलापना है भाई? वैसे अगर देखा जाए तो दोगली ये दोनों भी हैं। इससे पहले कॉफी विद करण के सीजन 4 में दीपिका ने ये स्टेटमेंट दी थी। I won't say cautious, but I think I'm very, very scared to invest emotionally in a relationship because I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. I don't know that space. So I think you want to wait it out till you go out there and announce it. I think so. I think I want to be very, very sure before I'm ready to commit. हाँ भाई, मैं ही बोल रही हूँ, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। मतलब इंसान की आइडियोलॉजीज इतने जल्दी बदलते हैं, ये मुझे आज पता चला, और ये 2013-14 की बात है। You were secretly engaged? Yeah, 2015 I proposed to her. Also, जिस तरह से रणवीर ने दीपिका के लिए इस एपिसोड में कहा था, सिमिलर वर्ड्स उसने यूज कर रखे थे अनुष्का शर्मा के लिए इससे पहले वाले सीजन में। It's the 4th floor. Yeah. So I go up to the 4th floor and he opens the doors are heavy, you know, it's opulent. Yes. So this huge door opens and the door was like there, and he has these heavy doors, and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open, and the gush of wind comes from the sea, and she's in like white chicken curry. अब देखो, या तो ये पूरा शो ही स्क्रिप्टेड है, या तो ये दोनों के दोनों दोगले हैं एक नंबर के, और तुम लास्ट में ये हंसी सुन पा रहे हो।
करण जौहर बहन, करण जौहर हमारी फैमिली की वो बुआ है जिसे हम कोई इनवाइट नहीं करते लेकिन वो आ जाती है। ये कमीनी हर खुशनुमा से खुशनुमा माहौल की माँ बहन करने में एक्सपर्ट होती है और इसलिए इसकी अपनी जिंदगी तो खुद बेकार रहती है, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देती है। खुद तो इसने शादी की नहीं है, दूसरों की शादी टिकने नहीं दे रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस शो में आया हो और उसके बाद वो सुखी सुखी अपनी जिंदगी काटी हो। ऑलमोस्ट हर किसी को वापस जाके एक नया अपॉलजी देनी पड़ी है। पता नहीं कॉफी में किस तरह का जमाल घोटा मिलाता है, लोग अंडमंड बात करने लग जाते हैं। भाई जो लोग 24 घंटे स्क्रिप्ट में बात करते हैं वो भी यहाँ के हगने लग जाते हैं। तुम्हें 6वें सीजन में वो हार्दिक का तो एपिसोड याद ही होगा। All about when I lost virginity only I can lose, so I lost. I told them, I said, "आज करके आया." My parents are watching. Like, You must meet his family. They're one of the coolest families. What do you mean आज करके आए? हाँ मेरा Coolest बच्चा family तुम्हारा I've ever बड़ा हो met गया। at least. इस शो में कहे गए उसके 4 शब्द 20 लाख रुपए के थे, पर यही तो खासियत है इस शो की। अपनी नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से ही तो ये फेमस है। भले ही तुम्हें इसमें कुछ देखने के लिए सही रीजन मिले ना मिले, पर कंट्रोवर्सी से अपना जगह ढूंढ ही लेती है। पर एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम इन लोगों को जो टीवी में दिखाई देते हैं उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी में कुछ उतार सकते भी हैं? मतलब इनकी लाइफ में कुछ कॉपी करने लायक होता भी है या सब कुछ बस दिखावा होता है? कैमरा चालू होते इनकी जिंदगी रंगीन खुशनुमा हो जाती है और कैमरा बंद होते ही सब कुछ बेरंग। यार इनके पास क्या नहीं होता। ये जो जिंदगी जी रहे होते हैं ना, ये हमारे लिए आइडियल जिंदगी होती है कि काश हम ऐसी जिंदगी जी पाते। इनके पास सब कुछ होता है, नेम फेम मनी, और अपने पसंद की शादियां कर रहे हैं, फिर भी इनके रिलेशंस क्यों नहीं टिकते हैं? अब सब कुछ अगर इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है तो अब दोस्त किसको दें, किस्मत को? देखो यार मेरा मानना है दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पर अगर कोई पास आके कान के पास बजाए तो फिर वो कंझट लगने लगता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन क्यूट कपल की बात करूँ तो मैं यहाँ को जजमेंट पास करना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से सहमति देता हूँ उन लोगों को जो दीपिका के पक्ष में है और कहते हैं कि उसे भी तो हक है अपने लिए बेटर से बेटर ढूंढने का, और रणवीर भी कौन से दूध का धुला है। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. I don't know what's going on with this. और अगर तुम इन लोगों को आइडलाइज करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम कलयुग के उस शोर में पहुंच गए हैं जहां हम प्यार इश्क मोहब्बत वाले इमोशंस को छोड़कर प्रैक्टिकलिटी, बेटर शूटिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग और अपनी रैशनैलिटी को तवज्जो दे रहे हैं। और बुरा मत मानना अगर तुम्हें कोई कहे यू आर अ गुड ऑप्शन। दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।